हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन फार्मेसी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम डिप्लोमा इन फार्मेसी का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और जो सब्जेक्ट है वो है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बैक लगती है, तो इसलिए आपको फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो आपको 2023 में आपको कुछ इस तरह का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन पेपर एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन पेपर आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपका पेपर कोड दिया रहता है और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नेम दिया गया है। जो टाइम है वो आपको यहाँ पे 3 घंटे की आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिलती है। मैक्सिमम नंबर जो है वो यहाँ पे 80 नंबर है और यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह दिया गया है, आप इसको पढ़ लेंगे। इसमें लिखा गया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, तो आपको सभी क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारे यहाँ पे पार्ट ए है इसके अंदर टोटल जो है 7 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे गए हैं और आपको कोई भी यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो है उसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि डिफाइन फार्माकोलॉजी, राइट फैक्टर्स दैट मॉडिफाई ड्रग इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे यहाँ पे फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन पूछा गया है कि व्हाट इज फार्माकोलॉजी। आपको यहाँ पे फार्माकोलॉजी को डिफाइन कर देना है। राइट फैक्टर्स दैट मॉडिफाई ड्रग इफेक्ट। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग के इफेक्ट को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया कि व्हाट इज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यहाँ पे लिखा गया है राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट। ठीक है, तो आपको बताना है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ओरल रूट क्या होता है और इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया कि डिफाइन जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन लिखना है। ठीक है, जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है। जो अगला क्वेश्चन है वो दिया गया कि डिफाइन कोलिनर्जिक ड्रग। आपको बताना है कोलिनर्जिक ड्रग क्या होती है और कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन लिखना है। तो देखिए फार्माकोलॉजी में आपको डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हमेशा से एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन मिड्रियासिस, राइट ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा। तो यहाँ पे आपको ग्लूकोमा में जो भी ड्रग यूज होती हैं उनके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स क्या होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन लिखना है। राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा गया है कि डिफाइन हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, या फिर यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स भी लिखा जा सकता है। राइट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। तो जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है इनका आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी लिखना है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो पार्ट ए में पूछे गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे पार्ट बी की बात कर लेते हैं, पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पार्ट बी लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि आंसर एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। तो जो हमारा पार्ट बी है इसमें टोटल यहाँ पे 11 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और कोई आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का है, 30 नंबर यहाँ से आपका बन जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि डिफाइन फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक क्या है, फार्माकोकाइनेटिक क्या है और एंटागोनिस्ट क्या है, इनका डेफिनेशन लिख देना है। तो आपका 3 नंबर यहाँ से बन जाएगा। जो अगला क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया है कि राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट। ठीक है, तो आपको पेरेंटल रूट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है। जो अगला क्वेश्चन है राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो आपको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का क्लासिफिकेशन लिखना है। जो अगला क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन से यहाँ पे रिलेटेड है। राइट क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स एजेंट्स। तो लोकल एनेस्थेटिक्स एजेंट्स का क्लासिफिकेशन लिखना है। अगला क्वेश्चन भी जो है वो यहाँ पे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है कि राइट क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर एजेंट्स। तो न्यूरोमस्कुलर एजेंट्स का भी आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। तो देखिए अगर आप क्लासिफिकेशन की वीडियो चाहते हैं फार्माकोलॉजी में तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। तो जो यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वीडियो है वो फार्मेसी पॉइंट चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी एग्जाम से पहले। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको अभी से अपलोड किया जाए तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है राइट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोंकियोडाइलेटर। तो यहाँ पे ब्रोंकियोडाइलेटर का जो क्लासिफिकेशन है वो पूछा गया है। जो अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन। तो ठीक है, तो हिस्टामिन का फंक्शन क्या होता है, इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अगले क्वेश्चन की बात करें राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल एजेंट्स। ठीक है, तो एंटी मलेरियल एजेंट्स का यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखना है। जो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है वो पूछा गया कि डिफाइन बायोलॉजिकल्स। बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया राइट ए नोट ऑन NSAID। ठीक है, तो NSAID पे आपको एक नोट लिखना है। जो अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल एजेंट। तो एंटी एंजाइनल एजेंट्स पे एक क्लासिफिकेशन लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा पार्ट सी है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है और इसमें आपसे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है
वो पूछे गए हैं और 10 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। तो देखिए मैंने फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट बना रखी है और इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट फार्माकोलॉजी के सिलेबस से आपको एमसीक्यू चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप अभी से जो भी एमसीक्यू को प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उन वीडियो को देखा करें, जिससे कि एग्जाम तक जो भी आपका सिलेबस है वो एमसीक्यू में कवर हो जाए। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे पार्ट सी है ये हमारा टोटल 20 नंबर का है, एक क्वेश्चन इसमें 1 नंबर का रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो एमसीक्यू पूछे गए उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि साइंस दैट डील्स विद ड्रग, तो जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो हमारा है फार्माकोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे फार्माकोलॉजी जो है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया कि ड्रग्स विच कंबाइन विथ रिसेप्टर्स एंड इनिशिएट फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, तो इसी को हम एगोनिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईथर ईथर क्या है, तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है जनरल एनेस्थेटिक्स। ये जनरल एनेस्थेटिक्स होता है। जो अगला क्वेश्चन है ब्रांच दैट डील्स विद बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग इज। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है फार्माकोडायनेमिक। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि क्वांटिटी ऑफ ड्रग दैट इज एब्जॉर्बेड एंड रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन इज, तो इसी को हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का जो यहाँ पे सही एग्जाम्पल है वो है नाइफेडाइपिन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही है। यहाँ पे पूछा गया कि फ्रोसीमाइड इज, तो फ्रोसीमाइड क्या होता है, ये एक डाययूरेटिक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया कि कैप्टोप्रिल इज, तो जो हमारा यहाँ पे कैप्टोप्रिल है ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर होता है, यानी कि एस इनिबिटर होता है। ये भी ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया कि डेप्सोन इज ए। ठीक है, तो डेप्सोन कौन सी ड्रग यहाँ पे ड्रग होती है, तो जो हमारा डेप्सोन है ये एंटी लेप्रोटिक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि एलोप्यूरिनॉल इज यूज्ड इन, तो इसका यूज किया जाता है गाउट के ट्रीटमेंट में। यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चन उनके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि डिजीज कैरेक्टराइज बाय एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर, तो इसी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो आप यहाँ पे हाइपरटेंशन जो है आप इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं, आप यहाँ पे हाइपरटेंशन लिख देंगे। अगला जो क्वेश्चन उसको देख लेते हैं, कार्बिमाजोल इज ए। ठीक है, तो ये एंटी थायराइड होता है, तो आप यहाँ पे इसके आंसर में एंटी थायराइड लिख देंगे। ठीक है, एंटी थायराइड एजेंट्स या फिर ड्रग, तो हम यहाँ पे एंटी थायराइड ड्रग लिख देते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ग्लीबेनक्लामाइड इज ए जनरेशन एंटी डायबिटिक ड्रग, तो ये हमारा सेकेंड जनरेशन का ये एंटी डायबिटिक ये ड्रग है, तो हमने यहाँ पे सेकेंड लिख दिया है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है द फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज। ठीक है, तो इसका यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, तो आप इसको कैपिटल में लिखेंगे ज़्यादा सही रहेगा, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, हमने इसका जो फुल फॉर्म है हमने उसको यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इसको यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आप इसको यहाँ पे कैपिटल में लिखें। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ इंट्रावेनस रूट इज, तो जो इसका बायो अवेलेबिलिटी होता है वो 100% होता है, आप यहाँ पे 100% लिख देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, एनी सब्सटेंस विच इज़ यूज टू क्योर डायग्नोज आर प्रिवेंट ए डिजीज इज, तो इसी को हम कहते हैं, इसी को हम ड्रग कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग ऑल्सो कॉल्ड, तो इसको हम ड्रग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो हम यहाँ पे ड्रग मेटाबॉलिज्म लिख देते हैं। ठीक है, ड्रग मेटाबॉलिज्म हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, वैल्प्रोइक एसिड इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो आप यहाँ पे एपिलेप्सी लिख देंगे। एपिलेप्सी, इसका जो यूज है वो एपिलेप्सी में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एजेंट्स दैट रिलीफ फ्रॉम पेन इज कॉल्ड, तो इसी को हम एनाल्जेसिक कहते हैं, एनाल्जेसिक, आप यहाँ पे एनाल्जेसिक्स लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। द फुल फॉर्म ऑफ NSAID इज, ठीक है, तो NSAID का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है NSAID का। ठीक है,
तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस तरह जो आपसे मॉडल क्वेश्चन पेपर आपने यहाँ पे देखा, इसी तरह आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। और एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर से रिपीट कर दूँ, अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं फार्माकोलॉजी का या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो अदर सब्जेक्ट हैं, तो उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको अपना MCQ भी जो है, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चन है उनको भी आपको तैयार करते जाना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। जय हिंद।